माँ अम्बे का वैसे तो हर स्वरूप वंदनीय है और जो भी सच्चे श्रद्धा भाव से मैया की आराधना करता है उसकी मुरादें पूरी होती हैं। और इसी बीच हमरो ब्रज यूपी की टीम के द्वारा श्री धाम वृंदावन में माँ कात्यायनी मंदिर में दर्शन किए गए। माँ कात्यायनी की यह कहा जाता है कि माँ कात्यायनी को काले तिल अर्पित करने से आम जन को कर्ज से मुक्ति मिलती है, क्योंकि माने तो यहाँ पर माँ सती के केस गिरे थे। जो 51 शक्तिपीठ हैं उनमें माँ कात्यायनी शक्तिपीठ का भी वर्णन है। और इसी के साथ हमारी टीम के द्वारा माँ कात्यायनी के दरबार में हाजिरी लगाई गई, जो कि श्री धाम वृंदावन में है। माँ की भक्ति में रमे हुए नज़र आते हैं। और सबसे खास बात यह है, यहाँ पर माता जी के दरबार में श्रद्धालुओं के द्वारा मनोकामना के लिए यहाँ पर सिक्का लगाया जाता है। और आप भी आइए माँ कात्यायनी के दरबार और नवरात्र में लगाएं हाजिरी और अपनी मनोकामना पूर्ण करें। जय सदगुरुदेव महाराज की जय। मेरा नाम है शुभम कुमार शुक्ला। जी, आप जो कात्यायनी मैया जी का मंदिर है श्री धाम वृंदावन में, तो इसे लेकर लोगों के मन में एक सवाल है कि ज़्यादातर शक्तिपीठ पहाड़ों पर विराजमान है मैया, तो यहाँ श्री धाम वृंदावन में कैसे विराजमान? अपने भारत में जो 51 शक्तिपीठ हैं उनमें से एक सिद्ध शक्तिपीठ है। यहाँ माता सती के केश गिरे हुए थे। दूसरा, गोपियों ने भी आराधना की थी भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए, वो इसी स्थान पर की थी। ब्रजे कात्यायनी पर ब्रज की अधिष्ठात्री देवी हैं। केशवानंद जी के द्वारा, स्वामी श्री केशवानंद जी के द्वारा 1923 में भगवती की यहाँ पर स्थापना हुई। 1923 में भगवती की यहाँ पर स्थापना हुई और साथ में पंचदेवों की स्थापना भी है। पहले सूर्य भगवान है, फिर लक्ष्मी नारायण है, माँ कात्यायनी है, गणेश जी हैं, शिव जी हैं और जगतधात्री हैं। मैया को 102 साल पूरे हो गए यहाँ पर वो स्थान में याद है। तो मैया यहाँ पर स्वयं प्रकट हुई है या विराजमान की गई? नहीं, विराजमान की गई हैं। यहाँ पर इस स्थान पर केश गिरे हुए थे माता सती के। तो जैसे कोई श्रद्धालु माँ कात्यायनी के दरबार में हाजिरी लगाना चाहता है श्री धाम वृंदावन आने के दौरान, तो वह किस तरीके से माता जी के दरबार तक पहुँच सकता है? कुमारी वरदायिनी है, केवल अर्जी मात्र से ही काम हो जाता है। जो भी मनोकामना है उसकी, और वो मनोकामना मैया के सामने कह के जाए तो उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। सिद्ध मैया, सिद्ध शक्तिपीठ है। यहाँ पर कहाँ से गुरुजी श्रद्धालुओं का आवागमन होता है माता जी के दरबार में? जी, श्रद्धालुओं का आवागमन कहाँ से होता है?
यहाँ से तो लोग विदेश से भी आते हैं, दिल्ली से भी आते हैं, कई मतलब हर जगह से आते हैं यहाँ पर। अब जैसे नवरात्र की शुरुआत होगी गुरुजी, तो नवरात्र में माता जी के दरबार में क्या विशेष आयोजन होंगे? विशेष आयोजन अनुष्ठान होता है, 9 दिन सचंडी पाठ होता है और भागवत जी का भी पाठ होता है, दुर्गा सप्तशती का भी हम लोग करते हैं पाठ, और काफ़ी अन्य सेवाएं यहाँ पर लागू होती हैं।